चंडीगढ़ मेयर को लेके अभी भी बवाल उबाल पर है। क्या यहां पर खेला हुबे हो रहा है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सनी आलूवालिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सर ये बताइए, ये क्या एक सेटबैक है? क्योंकि पहले तो आंकड़े ही नहीं थे बीजेपी के पास, अब तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चले जाते हैं, तो पूरा ही गेम बदल गया है। देखो, सबसे पहली बात तो क्लियर है कि जब तक तो उनके पास आंकड़े नहीं थे तो पहले इलेक्शन पोस्टपोन किया गया। उनके पास आंकड़े नहीं थे तो 8 वोटें इनवैलिड करेगी। तो सारी दुनिया के आगे देखा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने बड़ी बात क्लियर करी कि किस हिसाब से कैमरे को देख देख के वो वहां पे टिक लगा रहे थे। और उन्होंने कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, और जिस हिसाब से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है पूरे देश विदेश ने देखा। और उसके बाद इन्होंने एक और खून कर दिया। मैं कहता हूं इतनी लालचा, इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने 3 काउंसलर्स को खरीद फरोख्त करी, उनको धमकाया, डराया और अपने काबू में लेके गए। मैं समझता हूं कि देश के लिए एक 30 जनवरी कोई भूलेगा नहीं, और एक कल की तारीख जो 18 तारीख थी, 18 फरवरी, उसको फिर से याद किया जाएगा, क्योंकि एक बारी फिर से मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का। संयोजित तौर पे जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि मनोज सोनकर हैं, जो बीजेपी के मेयर भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ में आप बताइए कि पूनम, नेहा और गुरशरण, इनके बारे में बताइए क्या हिस्ट्री है, और क्या आपको लगा कि क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हेरा फेरी हुई है? 100% जी, जिस हिसाब के हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से देश के अंदर ऑपरेशन लोटस हुआ है, उसी हिसाब से चंडीगढ़ के अंदर भी इन्होंने वही काम किया। तो ये बातें बड़ी क्लियर हैं कि ये लोगों को कैसे डराते हैं या खरीदते हैं, वो सारी बातें क्लियर हैं। और पूनम जो उनसी है वो फर्स्ट टाइम काउंसलर बनी थी आम आदमी पार्टी की टिकट से। जो नेहा है वो फर्स्ट टाइम काउंसलर बनी थी आम आदमी पार्टी की। और तीसरे जो उनसे गुरचरणजीत काला जी थे, वो कांग्रेस की टिकट से काउंसलर बने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने चीजों को चेंज करके, मैनिपुलेट करके अपने हक में भारतीय जनता पार्टी नंबर लेके जा रही है। लेकिन पूरा चंडीगढ़ देख रहा है, और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, जो बड़ा हाईटेक शहर कहा जाता है, वहां पे 2-2 बारी मर्डर डेमोक्रेसी का हुआ है, और सारी दुनिया देखे, इनको माफ कोई नहीं करेगा। देखिए, एक होता है कि माफी नहीं देंगे और चलो लोग माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब जो आंकड़े बनते दिखते हैं वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से एक बार बाजी मार जाएगी। तो आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? अभी हमारा कोलिशन जो सा है वो कांग्रेस के साथ है मेयर इलेक्शन के लिए। तो 7 नंबर उनके पास हैं, 10 नंबर हमारे पास है, 17 नंबर है, और भारतीय जनता पार्टी का से 18 नंबर है। तो अभी भी एक जो सी वोट है, जो इंडिपेंडेंट कह लो, अकाली दल की कह लो, उसके ऊपर भी काफी उम्मीदें हैं। पर देखते हैं अभी, क्योंकि हर रोज नई रणनीति बनती है, नई स्ट्रैटेजी बनती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करके उसको आगे की हम स्ट्रैटेजी बना के उसके ऊपर काम करेंगे। रेजिग्नेशन पे आपका क्या बोलना है? क्योंकि अनिल मसीह ने पर पहले बात आई तो उनको माइनॉरिटी सेल से हटा दिया, अब मनोज सोनकर का, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या होगा? क्योंकि ऐसा तो लगता है कि एकदम गेम है, मींस पहले हेरा फेरी 1, फिर हेरा फेरी 2। ये तो बड़ा क्लियर है जी। इसके अंदर मैं और भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो सेक्रेटरी थे मिस्टर सोडी, उनको हटाया जाता है। उसके बाद नया ऑफिसर वहां पे लेके आ जाता है। अनिल मसीह बीमार हो जाते हैं, अनिल मसीह फिर अगली बार जो उनसा है वो कह लो इनवैलिड वोट कर देते हैं, और उसके बाद उनको जनरल सेक्रेटरी थे माइनॉरिटी विंग के, उनको वहां से हटा दिया जाता है। और तीसरी बात, जो मेयर के लिए चीफ मिनिस्टर हरियाणा और सारे बीजेपी के नेता मुबारकबाद दे रहे थे भी इंडिया की हार होगी, इंडिया की हार होगी, वो खुद ही रिजाइन कर गए। और वो रिजाइन क्यों कर गए? क्योंकि उनको पता था हमने गलत तरीके से बनाया, और सुप्रीम कोर्ट हमें इस चीज के ऊपर वो करेगा। उन्होंने खुद अपना रेजिग्नेशन दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की हेरा फेरी सारी दुनिया के आगे करी, और उन्होंने उसको प्रूफ भी कर दिया। प्रूफ कैसे किया? खुद रेजिग्नेशन देके प्रूफ कैसे दिया? खुद जो उनसे उनके अनिल मसीह थे, उनको भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेन टीम के अंदर नहीं रखा। तो दांवपेच इस वक्त चल रहा है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगला कदम क्या होगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अनिल मसीह पर बात हो रही है, लेकिन फिर से अब री इलेक्शन होता है तो ऐसा लग रहा है कि आंकड़े भाजपा के साथ हैं, और ये सारी जो बातें हैं जनता के सामने हो रही हैं। जनता ही तय करे कि इसका असली नतीजा क्या है, कौन जीत का हकदार है और कौन हार का। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत साहब।